Hello student. So this is Garvit Mehra and now we are going to start the amazing chapter of class 10th, that is life process. But before that I would like to welcome all of you guys on this amazing platform of Iron Classes, जहां पे आपको आईआईटी, जेई और फाउंडेशन के सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे, वो भी एक हाईली एक्सपीरियंस टीम के थ्रू। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार ये लाइफ प्रोसेस होती क्या है। चलो ठीक है यार, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? वो सारी प्रोसेस जो इस दुनिया में लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर है, उन सभी प्रोसेस को मैं एक साथ क्या बोलता हूं बेटा? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलता हूं बेटा? लाइफ प्रोसेस। एक बार फिर से सुनेंगे कि ऑल द प्रोसेस दैट इज रिक्वायर टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी इस दुनिया में लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जितनी भी प्रोसेस रिक्वायर है, उन सभी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे बेटा। ऑल द प्रोसेस दैट इज require to maintain life on this earth are collectively called life प्रोसेस। यानी कि बेटा देखो, है ना, दुनिया में जितनी भी प्रोसेस है जो इस दुनिया में लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर है, उन सभी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक साथ लाइफ प्रोसेस। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं बेटा इसके एग्जांपल्स की कि भैया कौन कौन सी है ऐसी। तो आओ देखो, अपन सबसे पहले देखेंगे बेटा न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे बेटा? न्यूट्रिशन। सबसे पहला अपन एग्जांपल क्या देखा? न्यूट्रिशन। ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। और क्या हो सकती है बेटा? रेस्पिरेशन। क्या हो सकती है बेटा? रेस्पिरेशन। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? एक बार ध्यान से देखो, और क्या हो सकता है बेटा? सर्कुलेशन। क्या होता है बेटा? सर्कुलेशन। एक और बेटा, और क्या हो सकती है बेटा? एक और ध्यान से देखना, और क्या हो सकता है बेटा? एक्सक्रीशन। क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन। क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी समझ में आ गई। यानी मैंने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो देखो, ऑल द प्रोसेस दैट इज रिक्वायर टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस दुनिया में लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जितनी भी प्रोसेस रिक्वायर है, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। भैया लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? आओ देखते हैं। क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। डन के नहीं डन? डन। अब अपन डिटेल में किसकी स्टडी करेंगे? हम डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा न्यूट्रिशन। किसकी स्टडी करेंगे बेटा? न्यूट्रिशन। तो चलो ठीक है यार, अब देखते हैं बेटा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। आओ बेटा देखते हैं। देखो न्यूट्रिशन, तो देखो बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करे। क्या करे बेटा? यानी फूड को प्राप्त करे और फिर उस फूड को यूटिलाइज करे, यानी कि उसको यूज करे। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते बेटा? न्यूट्रिशन। क्या बोलते बेटा? न्यूट्रिशन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन भी करेगा और उस फूड को यूटिलाइज भी करेगा, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते बेटा? न्यूट्रिशन। डन के नहीं डन? डन। तो देखो बेटा क्या लिख सकते हैं अपन कि देखो द
द प्रोसेस in which an organism obtain food and utilize it is called न्यूट्रिशन। उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? न्यूट्रिशन। कहने का मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन भी करता है और उसको यूज भी करता है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कि जो न्यूट्रिशन है ना बेटा, न्यूट्रिशन है ना, जो फूड ऑब्टेन करता है इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन करता है, उस फूड में क्या होता है? उस फूड के अंदर होते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। तो आओ बेटा देखिए, देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो यार, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? फूड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, उन सबको अपन क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। एक बार फिर से देखते हैं कि फूड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, all the organic and inorganic substance present in food are called, उनको अपन क्या बोलते बेटा? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते बेटा? न्यूट्रिएंट्स। चलो ठीक है यार बेटा, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब बेटा बात करते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, सही बात है कि नहीं है? तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? देखो बेटा मैं आपको बताता हूं। पहला इसका अपन लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। चलो ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया बेटा, और एक क्या होता है बेटा? फैट। क्या होता है बेटा? फैट। और अगला क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटीन्स। क्या हो जाएंगे बेटा? प्रोटीन। तो देखो मुझे पता लग गया कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के एग्जांपल क्या क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। डन के नहीं डन? डन। अब बेटा बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा? आओ बेटा, मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3। आओ, जैसे कि कौन कौन? देखो क्या होता है बेटा? एक तो होता है बेटा, क्या होता है बेटा? देखो CO2। क्या होता है बेटा? CO2 हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? वाटर। क्या हो सकता है बेटा? वाटर। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? मिनरल्स। क्या हो सकते हैं बेटा? अरे डन के नहीं डन? डन। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। अब मैं देखता हूं बेटा कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब मैं क्या देखूंगा बेटा कि जो न्यूट्रिएंट तो मैंने देख लिया, अब यार मेरे को देखना जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या किया? फूड को ऑब्टेन किया और फिर उस फूड को यूटिलाइज किया, यानी कि उस फूड को ऑब्टेन किया। चलो ठीक है यार, सही बात है कि ये फूड को ऑब्टेन किया, देन उसका यूटिलाइज किया, यूज किया, है ना? अब मुझे बताओ हमने ये सब क्यों किया? हमने खाना क्यों खाया? मतलब मुझे बताओ, हमने खाना इसलिए खाया क्योंकि जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, जो हम खाना खाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है?
देखो इससे मेनली 3 बेनिफिट्स होते हैं। कितने बेनिफिट होते हैं? 3। तो अगर अपन देखें कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या देखें अगर अपन बेटा, अगर अपन देखें कि बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, तो आओ बेटा देखो इसका पहला बेनिफिट ये होता है बेटा, इट प्रोवाइड एनर्जी। बेटा ये क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा बेटा इसका क्या बेनिफिट है बेटा? देखो बेटा है ना, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, उसके अलावा बेटा ये हेल्प करता है। क्या करता है बेटा? हेल्प। भाई हम खाना खाते हैं तभी तो हमारी ग्रोथ होगी, तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा। तो किस में हेल्प करता है बेटा? हेल्प इन ग्रोथ। किस में हेल्प करता है बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस में हेल्प करता है बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो ठीक है बेटा। और तीसरा बेनिफिट क्या है बेटा? हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना बेटा। वो क्या करते हैं, हमारे जो डैमेज सेल्स है, डैमेज टिश्यू है, उन सबको क्या करते हैं बेटा? रिपेयर। क्या कर देते हैं बेटा? रिपेयर। तो तीसरा बेनिफिट क्या हो गया बेटा? इट रिपेयर, इट रिपेयर डैमेज, इट रिपेयर डैमेज सेल्स। किसको रिपेयर करते बेटा? डैमेज सेल को एंड टिश्यूज। अरे डन के नहीं डन बेटा? डन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो कोई भी पूछे बेटा कि न्यूट्रिशन की क्या क्या बेनिफिट्स है, या अगर कोई ऐसे पूछ ले कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट का पूछे या न्यूट्रिशन के बारे में पूछे, हमें ये बातें याद रखनी है। क्या क्या है बेटा? इट प्रोवाइड एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। बेटा वो किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में बेटा वो क्या रिपेयर करते हैं बेटा? डैमेज टिश्यू एंड सेल्स। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। अब देखो मैं बात करता हूं कि न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन वो कितने टाइप का होता है। न्यूट्रिशन बेटा याद है कितने टाइप का होता है बेटा? न्यूट्रिशन होता है बेटा 2 टाइप्स। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप। यानी न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप। आओ एक का नाम क्या बेटा? ध्यान से सुनो। एक होता है बेटा ऑटोट्रोफिक। क्या होता है बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एक तो क्या होता है बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और सेकंड क्या होता है बेटा जी? ध्यान से सुनना। सेकंड क्या होता है बेटा? हीट्रोट्रोफिक। क्या होता है बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। डन के नहीं डन? डन। ध्यान से सुनो, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप। एक का नाम क्या बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एक का नाम क्या बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार बेटा, अब अपन आगे बात करते हैं। ध्यान से देखना, मैं देखता हूं सबसे पहले कि यार ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, यानी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो एक बार देखो बेटा क्या होता है, अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्या लिखेंगे बेटा? सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, such type of nutrition in which organism make their own food, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच
ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। इस तरह के न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डन के नहीं डन? डन। अब देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? ध्यान से बताओ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ। आओ बेटा, ये ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? आओ जल्दी बताओ। ऑटोट्रॉफ्स के बेटा मेनली देखो, जनरली ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल क्या होते हैं बेटा? देखो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो होते ही है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और भी होते हैं, जैसा कि आप बोल सकते हो ग्रीन प्लांट एंड सम एल्गी। क्या बोल सकते हो बेटा? सम एल्गी। डन की नहीं डन? इसमें भी सबसे कॉमन कौन है बेटा? इसमें भी सबसे कॉमन है बेटा बीजीए। कौन है बेटा? बीजीए। बीजीए का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। डन के नहीं डन बेटा? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है यार, अब मैं बात करता हूं बेटा दूसरे वाले टाइप की, यानी कि हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आओ, हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है एक बार अपन पहले समझते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फॉर फूड। किसके लिए बेटा? फूड के लिए। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो चलो देखो क्या देखेंगे बेटा? सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जिसके अंदर, इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड। डन। जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए बेटा? फॉर। इस तरह के न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं बेटा हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अरे डन के नहीं डन? चलो ठीक है यार, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से सुनना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करते हैं? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान से सुनो, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं हीट्रोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? हीट्रोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं बेटा? हीट्रोट्रोफ्स। डन के नहीं डन? डन। हीट्रोट्रोफ्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। हीट्रोट्रोफ्स के एग्जांपल क्या क्या है? ध्यान से सुनना। इसके एग्जांपल ले सकते हैं अपन ह्यूमंस। क्या ले सकते हैं बेटा? ह्यूमंस। और ले सकते हैं एनिमल्स, जैसे कि भैया अपन क्या ले सकते हैं? काउ, डॉग, लोयन और एटसेट्रा। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। आई होप आपको इतनी बातें भी समझ में आ गई होगी। डन के नहीं डन? डन। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना? इतनी बातें तो हो गई। अब अपन बात करते हैं कि हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, किसकी बातें करेंगे?
हीटरोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है इसके बारे में बातें करेंगे कि हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। डन के नहीं डन? डन डन बेटा जी। आओ बेटा, अब अपन आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं, फिर अपन बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने क्या देखा? आज अपन ने बहुत कम पोर्शन कवर किया है बेटा, सही बात है कि नहीं है? आई होप आपको लेकिन इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन। इसके पहले क्या देखा था? न्यूट्रिशन। उसके भी पहले अपन ने क्या देखा था? लाइफ प्रोसेस। देखो, तो अब मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। देखो बेटा, क्या देखा अपन ने? देखो अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है बेटा? ऑल द प्रोसेस दैट इज रिक्वायर टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ, उनको अपन एक साथ क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल कितने बेटा? मेनली 4। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी हो गई। फिर अपन डिटेल में किसकी स्टडी करने लग गए? न्यूट्रिशन की। जब मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी करी तो मुझे पता लगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं और फिर उस खाने को बेटा यूटिलाइज करते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? पहले फूड को ऑब्टेन करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर मैंने देखा कि न्यूट्रिशन तो अपन ने देख लिया, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो देखो, मैंने क्या देखा कि फूड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उन सबको एक साथ क्या बोलते बेटा? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते बेटा जी? न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट है बेटा, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो मैंने देखो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इनऑर्गेनिक क्या हो सकते हैं बेटा? CO2, वाटर और मिनरल्स। डन के नहीं डन? डन। अब ध्यान से सुनो बेटा, है ना, इतनी बातें भी हो गई। अब देखना, इतनी तो हो गई। फिर भैया अपन ने क्या देखा कि यार बेनिफिट्स क्या है? हम जो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, इसमें फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हम क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं? न्यूट्रिशन हम क्यों कर रहे हैं? क्या क्या बेनिफिट्स है इनके? तो मैं बताता हूं क्या बेनिफिट है। देखो, जो न्यूट्रिशन हम कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उससे क्या होता है? हमको क्या मिलती है? एनर्जी। यानी कि इट प्रोवाइड एनर्जी। उसके लिए किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ में किसमें मदद करते हैं बेटा? ये रिपेयर करते हैं किसको? डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज को। आई होप आपको इतनी बातें भी समझ में आ रही होगी। फिर मैंने देखा कि जो न्यूट्रिशन है ये भी कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का। एक का नाम है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक का नाम है हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। डन कि नहीं डन? डन। फिर मैंने क्या देखा बेटा कि जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, कौन सा न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा जी? उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जनरली तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन प्लांट। क्या होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट एंड सम एल्गी। एंड सम एल्गी। एल्गी में भी कौन बेटा? ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। डन के नहीं डन? डन। अब बात करते हैं हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा? उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हीटरोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? हीटरोट्रोफ। डन के नहीं डन? अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन, एनिमल्स लाइक काओ, गोट, लोयन, एलिफेंट एटसेट्रा।
अब देखो बेटा, जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ना बेटा, ये भी 3 टाइप का होता है, लेकिन इन सब के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें और जुड़ते रहें आयरन क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।